अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन ताजरों के साथ जिन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि रात 7 बजे, शाम 7 बजे, क्योंकि इस वक्त तो मगरिब का वक्त 7 बजे होता है, शाम 7 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखी जाएंगी। इन्होंने ऐलान किया कि इस सिलसिले में कोई पाबंदी कबूल नहीं की जाएगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हम ये छुट्टी नहीं करेंगे। मुजाहिद मकसूद भट्ट जो कि अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर हैं, उनके साथ बाकी दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत कोरोना रोकना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि कोरोना पर काबू पाया जाए, हुकूमत ये चाहती है कि रश ना हो, हुकूमत ये चाहती है कि बाज़ार जो हैं वो तरतीब के साथ खुलें। हमारे ताजर जो हैं वो इस पर रिजेंटमेंट जाहिर करते हैं, लेकिन ये जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए नहीं मानते जी। आप ये बात मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं, मगर हमारा जो माशी कत्ल किया जा रहा है ना, वो आप टाइमिंग बढ़ा दें, हमारी टाइमिंग ख़त्म कर दें। और ये मैं गवर्नमेंट के लिए एक पैगाम है मेरे पास, जो कि हमारे सारे ताजरों को हमारे सुनहरी जो ख्वाब दिखाए गए थे उसके लिए एक शायर है, छोटा सा हुकूमत के लिए। जी, मुझे तो देता है अक्ल दानिश रसूल मेरा, कुरान मेरा, करेगा पैदा गुलाम नस्लें, रिवाज तेरा निज़ाम तेरा, वो बड़ी बुलंदी ये बहुत ही पस्ती, वो बातें तेरी ये काम तेरा। वाह 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 जी, बात जबरदस्त, बड़ी अच्छी सिलेक्शन है। क्या नाम क्या आपका? ताहिर महमूद। ताहिर साहब कहाँ से आप? मैं चुंगी अमर सद्दू नहीं महमूद भट्ट साहब के साथ आए हूँ, ताजर हूँ मैं वहाँ का। चुंगी अमर सद्दू के ताजर हैं और जबरदस्त इनकलाबी किस्म की शायरी जो है हमें अब मजबूर किया जा रहा है कि इससे भी अब इनकलाब आगे चला जाए। अब बाहर ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ ਮਾਰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? अच्छा, तंग है लोग, तंग है। मुजाहिद साहब किस तरफ आप अपने ताजरों को लेकर चल पड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कोरोना पाकिस्तान में कंट्रोल है। अच्छा, तो ये हमारा अब हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा है। जितना तावन ताजरों ने हुकूमत पाकिस्तान से किया है, इतना किसी ने नहीं किया। हम जो कहते हैं अब जो है जनाब, ये कंट्रोल करने के लिए पता नहीं इन्हें कौन जो है सलाहें देता है, कौन मशवरे देता है। ऐसे मशीरों को तो घर भेज देना जो जाती है ना पे तुले हुए हैं जनाब। 7 बजे के अगर कौन सा ये जो कहते हैं कोई तलीम का वजीर वो कह देता ताज जो है उस्तादों को ये जो है बुरा भला कहना शुरू कर देता है। हम जो है हमारा मुतालबा है कि जनाब हमारी जो है सेहत की वज़ीर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो कहती हैं लाहौरिये जो है ये बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं। और वो खुद कहाँ की हैं? वो मैं अगर किसी और शहर का, मैंने पिछले प्रोग्राम में किसी शहर का नाम लिया था तो वो उस शहर वाले मुझे फ़ोन करके मुझ पर चढ़ाई कर दी थी, जनाब ऐसी जी चीज़ लाहौर ही रखो, सानू नहीं चाहिए। चकवाल वाले ने ला तलकी जाहिर करती सी जनाब है तो लाहौर की, हाँ, अब तो लाहौर की बहू हैं, लाहौर की बहू हैं वो, बड़े मोहतरम सियासी खान। बहस और तरफ चली गई। मुझे आप बताएं, आप ये कहते हैं लॉकडाउन। मुझे एक बात बता दें, अगर हुकूमत ईद पर मजीद 1-1.5 हफ्ते के लिए दुकानें बंद कर दे और छोटी ईद वाला मामला ना हो, हम सब की सेहत बच जाए, आपकी सेहत बच जाए, मुझे सब क्या आपको इतराज़ क्या है इस पे? सर, अगर हुकूमत जो है 24 घंटे की इजाज़त दे देगी तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। ये जो ट्रैफिक का रश है ये कम हो जाएगा, जो कस्टमर निकलता है वो कस्टमर डिवाइड हो जाएगा। ये हुकूमत को नहीं, मैं तो एक और बात कर रहा हूं। अब हम मैं ये कह रहा हूं हुकूमत 7 दिन के लिए बंद कर दे, लॉकडाउन कर दे। हुकूमत अब खोले, जो लॉकडाउन होना था वो गया हो। अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लॉकडाउन के दौरान हमारा कोई ताजर मरा या खुदकुशी की, हमने लाश सड़क पे रख के उसकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ पर्चा करवाना है। और सर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हम लिहाजा नहीं, अब हम मजबूर हो गए हैं, मुझे ये नहीं दिया जा रहा, दुकानें खाली करके घर जा रहे हैं, जेब से किराया दे रहे हैं। बुरे हाल है, मुसीबत में है, बुरे हाल है।
सर अगर ये 7 दिन के लिए दुकानें बंद करते हैं, अब मुझे बताएं, चलें ताजरान तो हैं जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो ईद पे अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे? अब पता है क्या, ये कह रहे हैं जी आपको जनाब हम ये पाबंदी लगा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं 5 दिन के अंदर अगर कोरोना नहीं आता तो 2 दिन भी मजीद अगर SOPs के ऊपर अमल हो तो कोरोना कंट्रोल होगा। और जैसे सर ने बात की बड़ी ज़बरदस्त, अगर 24 आवर आप अलाउ कर दें ओपन करना तो सोशल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, SOPs पे बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद किया जा सकता है। सही सही सही। अच्छा, मैं ये बात बाद में बाकी ताजरों से भी पूछूंगा। मुझे एक बात बताएं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और बड़ा ऐलान किया कि शाम 7 बजे के बाद भी यहाँ पर आपकी दुकानें खुली रहेंगी, आप खुली रखेंगे। ये खिलाफ कानून है, इस पर आप पर पर्चा हो सकता है, आपके ताजर पकड़े। हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म मतलब ये इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था। इन पे जो है अच्छा वो दुकानदार ठीक है, जो पुलिस को पैसे दे दे, 500 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दे, वो दुकान खोल सकता है, वो शटर बंद करके कारोबार अंदर कर सकता है। जो बेचारा, जो गरीब, जो पैसे नहीं दे सकता, और वो पता नहीं अपने घर कैसे रोटी लेके जा रहा है, वो पता नहीं किराया कैसे दे रहा है, वो पता नहीं दुकानों के लड़कों के मुलाजमों के पैसे कैसे दे रहा है। कि खुदारा ये हुकूमत जो है तमाम की है, ये नहीं कि ये किसी मखसूस चंद लोगों की हुकूमत है। बेतहाशार बंदे की अपनी अपनी सोच। मुझे एक बात बताएं, मुझे ऐसा आपने कहा कि हम आजाद शहरी हैं। सर, मैं आजाद मुल्क के हैं। आजाद होने का मतलब ये तो नहीं कि कानून ही नहीं है। सर ऐसा कर दें ये जो MPA और सेनेटर्स ने, MNS ने जो तनख्वाहें ली हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दें। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि कैसे कहा जाता है कि फलां शहर बंद कर दो, फलां एरिया सील कर दो, फलां कर दो। जो अपने घर फाके होंगे ना, इन्हें पता चल जाएगा कि ताजर की तकलीफ़ क्या तकलीफ़ है। ये ताजर मजबूर होकर निकले हैं, इन्होंने हमें मजबूर किया कि भाई हमारे साथ खड़े हो, नहीं तो जो है इस्तीफ़ा दे दो। तो मैं इतना बता दूँ, आज ये जहाँ जितने जो ताजर हैं, ये सब जो है इस तंजीम के नुमाइंदे हैं और ये सभी सदर की हैसियत रखते हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूं। एक बात बताएं, यहाँ पर मुझे साहब आपके कहने पे दुकानें खोल दी जाएं, आपके कहने पे हफ्ता और इतवार की छुट्टी ख़त्म कर दी जाए और उसके बाद दोबारा कोरोना का हमला हो जाए तो आपको पकड़ लिया जाए, आप पे FIR कर दी जाए, जितने बंदे मरे आपको पकड़ लिया जाए। आप ऐसा करें, जितने पहले लॉकडाउन के दौरान जितने कोरोना से मरे हैं ना, वो FIR वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ करें, तो फिर हम ताजरों पे भी करते हैं, फिर हम भी तैयार हैं। जो पहले जो है मरे हैं लॉकडाउन के दौरान, जब दुकानें ताजरों ने बंद की थी, उस दौरान जो शहीद हुए हैं बेचारे हमारे भाई। अच्छा, कारोबार हो नहीं रहा, सुबह से लेकर शाम तक दुकानें तो खुली हुई हैं, सुबह कारोबार नहीं हो रहा। हाँ जी, नहीं हो रहा। हाँ जी, कारोबार बिल्कुल हो रहा है, लेकिन 7 बजे जब गाहक का टाइम शुरू होता है कि उदों बाजार बंद हो जाते हैं। सही। उस तो इलावा तुम ये दसो कि 5 दिन वास्ते बाजार खुला है और अगर वही 7 दिन वास्ते खुल जाए रश घट जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और यो टाइम जो 12 बजे तक कर जाए होर रश घट जाएगा। और ज्यादा रश होने की वजह से मामला ने ना सही, ज्यादा रश होने की वजह से क्या पैगाम सर देंगे? आपने एक क्वेश्चन किया जी कि 7 बजे से पहले काम नहीं हो सकता। इस टाइम आप अपनी हालत देख लें, ये साहब इनकी हालत देख लें, गर्मी में सही है। कोई बंदा निकलता नहीं है। दूसरी बात, आपने पहले बात की कानून की, कि कानून आप तोड़ेंगे। सर कानून बनाए जाते हैं मुल्क के अंदर अमन लाने के लिए, मुल्क के अंदर सलामती लाने के लिए, और ये इंसानों के बनाए कानून है। तो हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि इन कवानीन को चेंज किया जाए और ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जिससे मुल्क के अंदर अमन आए और लोगों के हालात बेहतर हों। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त नाज़रीन यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, खालिद परवेज़ साहब जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के मरकज़ी सदर हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ये सारे सवाल उनके सामने रखेंगे। ये ताजर जो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे कारोबारी हालात ख़राब हैं और हमसे कारोबार नहीं हो पा रहा, तो ये नारे लग रहे हैं, यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। मज़ीद बात करेंगे, चलेंगे मज़ीद रहनुमाओं की तरफ चलेंगे, ओहदेदारों की तरफ चलेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, खालिद परवेज़ जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद साहब, ताजरों में तशवीश बढ़ती चली जा रही है, कारोबार नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना भी मौजूद है। अगर आप कोरोना के दौरान SOPs पे अमल दरामद ना करें, आप कहें हमने दुकानें बंद नहीं रखनी, आप कहें हमने 7 बजे के बाद भी कारोबार करना है, आप कहें हमने हफ्ते इतवार को भी कारोबार करना है, सर कितना कमाना है आपने? बड़ी खूबसूरत बात की। चले कोई तो आया इस मैदान में बात करने के लिए। बात यह है कि सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कोरोना नहीं होता, मान ली आपकी बात। अच्छा, फिर 5 दिन कोरोना होता है, 8 दिन नहीं होता, ये भी आपकी बात। आप ये नहीं देख रहे कि मईशत का जनाजा निकल गया पूरे मुल्क, जिसका दारो मदार पूरे मुल्क का इस सनत पर है, स्टेट पर है, जो इस मुल्क के पहिए को लेकर चल रहे हैं, सब जिम्मेदारी उनकी ही। ये मैं समझता हूँ आज हर मुहब्बे वतन हुकूमत एक पेज पर आकर क्यों नहीं बात करती? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो एक पेज पर बात करे। हम हुकूमत के साथ चल रहे हैं छाना बचाना, लेकिन हमें अपने इस मुल्क की बका के लिए, इन लोगों के लिए, आप मुझे ये बताएं कि होटलिंग 6 माह से बंद है, क्या उनको इन्होंने मराद दी है? इस मुल्क की तजारत कुछ इन्होंने कौन से बड़े दे दिए कि जनाब इस साल आपको टैक्स की छूट होगी, इस साल प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं देगा। मुल्क में एक बहरान आया, एक कोरोना आया, ये कोरोना तो नजर आ रहा है, कारोबार बंद, ये नहीं नजर आ रहा कि वो कहाँ से पेमेंट करेंगे। ये इन लोगों ने देना है, वो कोई माफी नहीं दे रहा। बिजली के वाला आ जाता है बिजली काटने के लिए, टैक्स वाला आ जाता है, वो अभी जमा खालिद साहब, एक बड़ा इशू, चूंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, ताजर आपको फॉलो करते हैं, मुझे एक बात बताएं, छोटी ईद से पहले, ईद उल फितर से पहले जब बाजार खुले, वहां पर रश पड़ा, उसके बाद क्या हुआ? सैकड़ों हजारों मरीज आ गए वहां पर। मैं कहता हूँ आपकी बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद दिला दी पिछली ईद की, जिससे कोरोना इस हद तक पहुंचा। उसकी मेन फैक्टर ये था कि हमने 15 दिन महीना मुकम्मल बंद कर दिया, एकदम छोड़ दिया। देखिए, पानी को अगर आपने बंद किया हुआ है तो एक डक्का उसका हटा लेंगे तो वो तूफान की तरह सबको बहा कर ले जाएगा। ये गलती हुकूमत की थी। ये हुकूमत ने सारी ट्रेड को क्यों नहीं इजाजत दी कि SOPs के तहत? देखिए, मैं बड़ी अजीब बात है, सब्जी वाला SOPs का ख्याल रखता है, दूसरा फल वाला रखता है, रेडियो पर रश लगे हुए हैं, मंडियों में जाकर देख लो, बंदा को बंदा, कोई किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं है, वो रख सकता है। पढ़े लिखे लोग, ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ये इस मुल्क के ताजर पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, अपना नफा नुकसान जान सबको प्यारी है, सब ख्याल रखें। यहाँ तक कि आपने तालीमी इदारे बंद, तालीमी इदारों से सारे मुल्क का निज़ाम चलता है, आपने तालीमी इदारे बंद कर, तालीमी इदारे भी खोल देने चाहिए। बिल्कुल, SOPs के तहत अगर बकरे बेचने वाला बकरे बेच सकता है SOPs के तहत, और तालीमी इदारे वाला पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा सकता। माँ बाप डरते हैं, कहते हैं बच्चों को भेजा तो नहीं डरते, माँ बाप घर में बिठा के डर रहे, सारे मोहल्ले में फिरता है बच्चा, कभी उसके पास बैठ, उसके पास बैठ, उसके पास बैठ। अगर वो स्कूल में जाएगा तो उसको एजुकेट करने के लिए तालीम आपकी बात मान ली जाए और ये टाइम भी बढ़ा दिया जाए, जुम्मे हफ्ते इतवार की छुट्टी भी खत्म, हफ्ता इतवार की खत्म कर दी जाए। मैं समझ नहीं आ रही, मैं आपकी बात को यही काट रहा हूँ, जुम्मे हफ्ते की छुट्टी क्यों? ये मुल्क मर रहा है, उसकी मैशत मर रही है। आप 7 दिन, इस वक्त जरूरत है 24 घंटे काम करने की, मेहनत करने की, SOPs के तहत करें। ये नहीं किसी जगह पर SOPs पर नहीं अमल होता, लेकिन मेजॉरिटी अमल होता है। कहाँ पर नहीं होता वो मैं आपको बता रहा हूँ। साहब, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप लोग, आप ताजर हैं ना, आप ताजर हैं, आप भी ताजर हैं, आप भी ताजर हैं सारे भाई, आप तमाम ताजर, अगर आप जिंदा रहेंगे तो कारोबार करेंगे ना, खुदा ना खास्ता कोरोना का हमला हो गया भाई, इसका मतलब है मुल्क को मार दें, इसकी सनत को मार दें, जो इतनी कुर्बानियों से हासिल किया है, इसको भी जिंदा रखना है, कोरोना को भी मारना है। इसको दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है SOPs के तहत। आज मुझे रश कहाँ हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ठेले, जो छोटी दुकानें, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ हो जाता है। अब आया नारकड़ी ईद पे हो जाएगा ना, जब ईद पे हो जाएगा। अगर आप ये 5 दिन बंद रखेंगे, अच्छा आप 7 बजे तक बंद रखेंगे तो उसको खोले सबको, और 24 आवर करें इसको, ताकि वो सिलसिला चले, ताकि रश ना पड़े। अगर ये ईद के पास जाके कहते हैं अच्छा जी अब आप 3 दिन ऐश करें,
खोल दिया सारा, 24 घंटे कर दिया, छुट्टी भी नहीं, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं। जिस तरह पिछला हुआ कि उन्होंने ईद से 15 दिन पहले खोल के अवाम का तूफान बाजारों में आ गया, ये तो कोई बात नहीं है। आप उसको देखें, हुकूमत को चाहिए कि मिल बैठ के मुशावरत करे, इसको ऐलान करे। अब हमने ऐलान कर दिया है कि दुकानें खोले, अगर देखे मरना वैसे भी है, सही, हुकूमत से ही मर जाएं। खालिद साहब आपने ऐलान किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने ऐलान किया कि 7 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। जी दुकानें खोलेंगे हम, और हफ्ते क्योंकि भर भी इस खोलेंगी। वक्त हम इसका जनाजा नहीं खोलेंगे, अच्छा। सारे लोग खोलेंगे, सब लोग खोलेंगे। यार आप तालियां बजा रहे हैं, देखें आप भाई, तालियां जरा आगे आए ना, पूरा- जरा देखें आगे मेरी आगे बात तो आप तालियां बजा रहे हैं। और यार 7 बजे के बाद भाई आपने दुकान खोली, पुलिस ने आना है, डाले च पाना है, थाने ले जाना है। जहाँ ये बात, पहले मैं आपकी वसात से मैसेज दे रहा हूँ, आपकी वसात से। हाँ जी। अगर किसी जगह पर ऐसी हरकत हुई, ये वारिश है, बेकारी नहीं है, ये इस मुल्क के वारिक, नहीं चूड़ियां के बहने कानून से लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हुकूमत से हूँ, लड़ेंगे। तो मैं जनाब हुकूमत से अपने हक के लिए मैदान में आए। तरफा नहीं होता है, कानून वो होता है जिसको लोग माने कि ये इंसाफ का कानून है। ये इनको घर बैठे ख्वाब आ जाती, रात को 12 बजे ऐलान करते कल मार्केटें बंद है। रज़ाक बब्बर साहब आपकी हिफाजत का कानून है ये। हिफाजत इनकी क्या है? जो अभी मवेशी मंडियों में भी हो रहा है, वहाँ जाके देखो कोई SOPs हैं, हम तो फिर SOPs पे अमल कर रहे हैं। हर दुकान के ऊपर सैनिटाइजर है, ये मास्क है, हम सारी एहतियात कर रहे। जाके देखे मवेशी मंडी, कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने दुकानें खोली ना, डॉल्फिन वाले आएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, बच्चे FIR हो जाएगी, जुर्माना जो आएंगे वापस नहीं जाएंगे, ये धमकी, जो आएंगे वापस नहीं जाएंगे। ये धमकी खिलाफ धमकी समझे, हमने मरना है, इनसे लड़के मर जाएगा। वैसे रज़ाक बब्बर साहब, आप वर्दी वाले पे हमला नहीं कर सकते। सर जी, हमने हमला नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। वर्दी वाले ताजर पे हमला नहीं कर सकते। जो बता देगा, 1 मिनट, जो बत्ते दे रहे हैं उनके कारोबार खोले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल रहे? ट्रांसपोर्ट खोल दी है, ट्रांसपोर्ट के अंदर 50-50 बंदे एक वैगन में है, होटलों में तो 50-50 नहीं बैठते। जो इनको बता दे रहा है वो सिर्फ कारोबार ये खोल रहे हैं, वो टाइम खोल रहे हैं। जिन मालवो हो गया, ये डोसे हो गया, उन्होंने जाके कहा वो रात को 12 बजे तक खुला है, वो 24 घंटे खुला हुआ है। 24 घंटे, जिसकी हमें पेस्ट्रियां नहीं चाहिए, हमें दूध नहीं चाहिए रात को 12 बजे, वो खोल दिया। जो पुलिस को पैसे दे वो कारोबार कर ले, जो नहीं देता है उसको पकड़ लेते हैं। अब आए पकड़ने के लिए, अब लोग बताएंगे मार्केटों में किस तरह पकड़े किसी को। बब्बर साहब ना करें ऐसी बात, जो हो नहीं सकती करते क्यों हैं सर जी? क्यों नहीं हो सकती? ताजर नहीं कर सकता, क्यों नहीं होता? नहीं लड़ सकता। अब वो ताजर नहीं है, हाँ जी, मर गए ताजर, 5 महीने में बर्बाद हो गए ताजर। गैर कानूनी बात कर दी आपने, बर्बाद हो गए ताजर अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता। ताजर हिफाजत किस चीज से? जो हमारा कारोबार छीनेगा, बंद करेगा, हम उसके अपने नहीं, मुझे एक बात बताएं, कानून पुलिस आती है, वो कहती है कि गैर कानूनी है दुकान खोलना 7 बजे के बाद, घरों में बैठो, राशन ना डालो, क्या गलत कहते हैं यार? तो जो पैसे लेके चले जाते, जिसकी मुट्ठी में 500,000 दे दो बाबा, कैसे वो घर चला जाए, वो दुकानदार खुल जाए, बकाया मर जाए। जो जाति करेगा ताजर के साथ, ताजर अपने हुकूक के लिए उसकी जान लेगा भी और देगा भी। ये हुकूमत को लानी ऐलान है। आपके इस ऐलान पे भी पर्चा हो सकता है। कोई बात नहीं, हम पर चलेंगे। मैं बेदिया रोड का सदर हूँ, हाजी अफजाल भट्टी मेरा नाम है। मैं लानिया बेदिया रोड के सदर हैं, और मैं लानिया कहता हूँ जो ताजर बरादरी की बात नहीं मानेगा, हुकूक नहीं मानेगा, हमारे साथ जाति करेगा, हम उनके मुखालिफ हैं इंशाल्लाह। उनके मुखालिफ होना ठीक है, मुखालिफ होना ठीक है। सारी बातों की एक बात, हक बात को जमाने से छुपा रखा है, अजब तमाशा सरेआम लगा रखा है। ये तमाशा खत्म कर दें, अब ये तमाशा नहीं चलेगा, ये ज्यादा नहीं चलेगा। अब हमने साथ दिया, हम अपने लोगों का साथ दिया, अपनी हुकूमत का साथ दिया, इस मुल्क का साथ दिया और दे रहे हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं। सिविल नाफरमानी की भी धमकी है। बिल्कुल, हम कहते हैं जब हमारे पास होगा नहीं तो सिविल नाफरमानी होगी, फिर सारे मुल्क को बंद कर दे, सारे मुल्क की बत्ती काट दे, सब कुछ होगा। जब हमारा कारोबार नहीं होगा। खालिद भाई 5 दिन कारोबार तो कर रहे हैं,
ठीक है। और भाई और सुबह से लेकर शाम मेरी तक बात कर रहे सुने, हैं। फिर 5 दिन के लिए कारोबार शाम को- अच्छा, मुझे एक बात- एक मेरी बात सुन, एक मेरी बात 5 सुन। दिन के लिए कारोबार ले ले, मेरी बात 5 सुन। दिन के लिए कारोबार ले ले, मेरी बात सुन ले। और इन लोगों के अखराजात जो है एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। आप 7 बजे घर चले जाएं, 7 बजे बच्चों के पास बैठे। खाली साहब कितना कमाना है, कार सोने दी टूटियां लवानी है जे ये कहना बात सुने, आपने सोने की टूटियों की बात की, बात सुने, आपने सोने की टूटियों की बात की, मेरे साथ मैं आए आपको दावत देता हूँ। मैं ऐसे घर भी एक घर छोड़ के एक घर ऐसा भी बताऊंगा जो एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, जो जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जो मेरे पहले बात सुने, ये हजारों नहीं लाखों लोग होटलिंग में काम करते हैं, उनको रोटी कौन डाल के दे रहा है? शादी हाउस में इतने 200 आदमी 300 आदमी एक शादी हाउस में काम करता है, वो उसको रोटी कौन दे रहा है? छोड़ दें उसको भी, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो फैक्ट्रियों में, आपको पता है लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उनको किसी ने पूछा? रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, लोग मर रहे हैं। आए मैं आपको दिखाऊं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आप कह रहे हैं सोने के टूटिए लगा लेंगे। मैं कहता हूं कोई बड़ा आदमी मुझे दिखा दे पाकिस्तान का एक, जो कहे कि मेरा कारोबार चल रहा है सिवाय स्टोर के, सिवाय क्राकरी, ये रोशनी, ये इन दोनों के बेकरी, इनके अलावा तीसरा आदमी मुझे आप ला दे, मैं आपकी बात मान लूं। मसाइल है। नाज़रीन, मजीद बात करते हैं इस ब्रेक में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपके सामने सूरत हाल वाज़ेह होगी। हुकूमत की तरफ से ये भी तजवीज़ है कि ईद के मौके पर 1 हफ़्ते के लिए मार्केटें बंद कर दी जाएं, ताकि छोटी ईद के मौके पर जो मसाइल पैदा हुए थे वो बड़ी ईद के मौके पर पैदा ना हो, क्योंकि ईद उल फितर के बाद एक बड़ी लहर आ गई थी कोरोना की। हमारे साथ ताजरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद। नईम खान साहब मौजूद हैं अनारकली से, यहाँ पर इंसाफ ट्रेडर्स विंग से, यहाँ पर नईम भट्ट साहब चुंगी से हैं, बाकी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। नईम साहब, क्यों आप हुकूमत से ताउन क्यों नहीं करना चाहते? छोटी ईद पे जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह कोरोना बढ़ा, आप क्यों नहीं ताउन करना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो छोटी ईद पे हुआ वो हुकूमत के जो नाहल वज़ीर हैं उनकी वजह से हुआ। हमने उनको कहा था इसको टाइम को अवर कर दिया जाए, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक कर दिया जाए। वो टाइम इतना कंसर्ट टाइम था कि सब लोग उसी टाइम एक ही टाइम में बाहर निकलते थे, और रमज़ान भी था तो सब लोग एक टाइम पे बाहर, उसकी वजह से काम ख़राब हुआ। अगर टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाता तो कभी ना ये होता। हम अभी मुतालबा करते हैं कि हफ्ते की इतवार की जो छुट्टी है वो ख़त्म करें, और उसके बाद जो है जो रात को 7 बजे का टाइम है, आज के बाद हमने 7 बजे का टाइम को बिल्कुल नामंजूर करते हैं। रात को 12-1-2 बजे तक रहें, ताकि लोग जिस टाइम हो खुद ही खरीदारी के लिए आए। रश कम होगा, बाज़ारों में भी मार्केटों में भी रश कम होगा, और कोई मरीज़ ऐसा इंशाल्लाह ताला, मेरे SOPs के तहत ही सारा काम कर रहे हैं पहले भी। नहीं, इस वक्त मार्केट्स में SOPs फॉलो नहीं हो रहे। नहीं सब मानना चाहिए आपको, ये चीज़ जो मानने वाली है, फॉलो हो रहे हैं जी? बिल्कुल बात कर, आप सही बात करें, कई मार्केटों में नहीं हो रहे हैं। आप अनारकली आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा विजिट करवाता हूँ मैं। 90% 100% कहीं भी नहीं होता है, 90% मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह साथ लेकर चलूँगा, दुकानों पे भी और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। और इंशाल्लाह ताला हम अवेयरनेस रोज़ाना मार्केटों में हम घूमते हैं, रोज़ाना फिरते हैं, और रोज़ाना जाकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कस्टमर को भी देते हैं। और पूरी अनारकली में आप जाकर देखें, हम बैनर लगा के रखते हैं 24 घंटे, और ख़ुद हम उसके वहाँ पर हर वक्त हम जो है ना उसके विजिट पे होते हैं। अब देखें, जिस गाहक ने जिसने कोई चीज़ें लेनी है वो 7 बजे से पहले भी ले लेगा, 7 बजे के बाद भी ले लेगा। अब आपकी सेल तो हो ही जानी है। ईद पे जिसने शॉपिंग करनी है कार ही लेनी है। सर मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी आपको साथ दूँ। आज टाइम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पर 1:30 बजे 2 बजे सब लोग इकट्ठे हो गए। अगर यहाँ पे टाइम ना होता तो लोग अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी फिर रहे होते, तो यहाँ पर एक वो हजूम ना बनता। इसीलिए आपको बताएं, यहाँ पर जब टाइमिंग पता है कि 7 बजे टाइम है, तो सब ने एकदम भागना है। बस आवाम को तो नहीं आप रोक सकते, लोगों को तो अब 60-70% लोग ऐसे, इनके अवेयरनेस है ही नहीं, तो वो जो हर वक्त जब भागते हैं कुछ नहीं है। बहरहाल हम हुकूमत के अवेयरनेस के साथ हैं, बिल्कुल हम उनको जो SOPs देंगे उनके साथ हैं, पर हमारा जो माशी कत्ल बंद किया जाए।
हमें जो है 7 बजे, हमने आज के बाद 7 बजे बंद नहीं करनी बिल्कुल दुकानें। अभी ऐलान अंदर कर दिया खालिद परवेज साहब ने, हमने कोई 7 बजे दुकानें बंद नहीं करनी। जाओगे सर जी? फटे जाएंगे, देखो हम हाजिर हैं, मेरी बात फटे जाओगे सुनिए सर नजम जी? साहब, खान साहब, हम हाजिर हैं, हम ताजर हैं, मेरी बात, हम ताजर हैं, हमारी ताजर सबसे बड़ी सियासी जमात है हमारी। हमारी गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गाँव गाँव, हर जगह हमारी सियासी जमात मौजूद है। ये जो जमात है, ताजरों की जमात जो है, ये एक बहुत बड़ी जमात है। ये आज बंद हो जाए तो पूरा मुल्क ब्लॉक हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताजरों की एक बड़ी जमात है। हम बगैर सियासी होकर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि SOPs के तहत हम इंशाअल्लाह ताला कारोबार करने दिया जाए। रात को 12-1-2 बजे का टाइम किया जाए ताकि लोग डिबेटेशन आए। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? भाईजान भूखे रहने से बेहतर है सड़क पे मर जाए। ये कारोबार करते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। कैसे मर गए भाई? भूखे मार रही है गवर्नमेंट, हमें भूखे मार रही है। भूखे कैसे मर गए? भूखे ऐसे मार रही है कि हमारा कारोबार बंद कर रही है। अच्छा, तो ज़ाहिर है भूखे ही मरेंगे फिर। पहले भी हमने 2 माह दुकानें बंद रखी, कारोबार बंद रखा, अब भी हमें तंग किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है, काम ना करे। काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर भूखे ही मरेंगे भाईजान हम। अच्छा, आपका ताल्लुक इंसाफ ट्रेडर्स विंग से है? जी। इंसाफ ट्रेडर्स विंग का मतलब तरीके इंसाफ के साथ है। तरीके इंसाफ के साथ है, इनके साथ कहाँ से आ गई? ये तो इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं। वही पार्टिसिपेटेड एज ए ट्रेडर्स। अच्छा। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है। आप जिस तरह कह रहे हैं ना, छोटी ईद और बड़ी ईद का फर्क है। छोटी ईद 50 डेज के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था बाज़ारों में, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे इंक्रोचमेंट का बड़ा मसला था, ट्रैफिक का बड़ा मसला था, इंतजामिया की बहुत बड़ी नाली थी। अब बड़ी ईद पे इतना कारोबार नहीं होता। आप कहते हैं 6 फुट का फासला रखें, सोशल डिस्टेंस। मैं आपको बता दूं, अनारकली बाज़ार में आए 15-15 फुट का डिस्टेंस हो गया, कारोबार बिल्कुल नहीं है। तो हम हुकूमत से ये भी है कि आप ये जो सा 7 बजे का टाइम है वो ख़त्म किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, टाइम को, हफ्ते की छुट्टी को भी ख़त्म किया जाए। बाकी हम अनारकली बाज़ार में आप कह रहे हैं SOP अल्हम्दुलिल्लाह सारे फॉलो हो रहे हैं। ये देखें, सैनिटाइज़र भी हम हाथ में रखते हैं, इसी तरह लेकिन आप क्या करें, बोलना तो है ही ना। तो बात यह है कि हमारे SOP पूरे अनारकली में फॉलो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप आ जाएँ, विजिट करें, हम बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो SOP दी है उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा अंजुमन ताजरान जो लाहौर के कितने भी ताजर हैं, हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई है आपने। मैं खुद अंजुमन ताजरान लाहौर का मैं चेयरमैन हूं। जैसे आप कह रहे हैं, हमने गवर्नमेंट का साथ दिया है। गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि 5 बजे दुकानें बंद करें, हमने बंद की हैं। उन्होंने 7 बजे का कहा तो 7 बजे हमने बंद की है। लेकिन जब ताजर इतने परेशान हो चुके हैं, 1.5 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये किराया नहीं दे सकते, लोगों ने दुकानें खाली कर दी हैं, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, हमें मजबूर किया गया है रोटो पे लाने के लिए। गवर्नमेंट को पता है इनके कैसे वजीर हैं, इनको पता कौन मुशवरे दे रहे हैं कि आप 7 बजे मार्केट बंद करें। आप आए मार्केटों में, 7 बजे इतना रश होता है। पिछली दफा 10:30 बजे ऐलान किया गया कि ईद है, तो लोगों बच्चों ने कपड़े नहीं पहने। यार मुझे बताएं ना, जब दुकानें लॉकडाउन था तब आप कहते थे चाहे आप चंद घंटों के लिए खोल दें। जब चंद घंटों के लिए खोल देंगे, आप कहते हैं हम अपने मानना ही नहीं। खुश तो होना ही नहीं ना ताजरों ने, किसी सूरत में ताजरों ने खुश नहीं होना। देखिए सर, कोरोना उस टाइम बहुत ज्यादा था। अब कोरोना खुद मीडिया बता रही है बहुत कम हो चुका हुआ है, अस्पतालों में बहुत तादाद कम हो चुकी। लेकिन आप इनका साथ देना चाहिए ताजरों का। लोग तबाह हो रहे हैं, खुदा की कसम। लोगों ने अपनी जो बेटियों की शादियां करनी थी उसको वो पैसे खा चुके हुए जायज का। लोगों के घर के रिश्ते खराब हो चुके हुए, ताजर मर चुके हुए। आप चले मार्केट मेरे साथ, सारी दुकानें 100 में से 50% दुकानें खाली हो गई हैं। 2 महीने 3 महीने जो दुकानदार है वो किराया नहीं दे पा रहे। मुझे बताएं, ताजर ये मुल्क ताजर चला रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर ताजर है तो पाकिस्तान है, अगर ताजर नहीं तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। सही क्या पैगाम देंगे जी आप यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं जी, क्या कहेंगे, क्या करे हुकूमत? अब हुकूमत क्या करे जी? हुकूमत से 2 साल तो हो गए, कुछ हो नहीं पा रहा, और क्या कर लेगी ये हुकूमत? ताउन करते नहीं आप लोग? नहीं, ताउन किस तरह का ताउन चाहिए इस हुकूमत को? किस तरह का ताउन चाहिए? ताजर कमाएगा तो टैक्स देगा, दुकानें बंद कर दें तो ताजर क्या देगा? कुछ भी नहीं इनको आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए जी, ताजर कमाएगा ना तो फिर आगे टैक्स देगा। आगे जैसे इन्होंने इंतजामिया के रिफॉर्म्स करने थे, पुलिस में रिफॉर्म्स तो किए नहीं इन्होंने। वो क्राइम रोकने की बजाय उनको दुकानों बंद करने के चक्कर में लगा दिया है कि जी दुकानें बंद करवाएं जाके। कोरोना फैल जाता है ना यार सर। कोरोना जहाँ पे फैला है वहाँ पे फैला है। जिन मुल्कों में कोरोना से लाखों लोग मरे हैं, उधर लॉकडाउन खुल चुका है, इधर हजारों मरे हैं, इधर और लॉकडाउन होने के सिलसिले में है। ये हमारे साथ हुकूमत को ताउन करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी ये ताजरों को काम करने दें। किया गया ताजरों के लिए, आप बता दें क्या करे जो हम कह रहे हैं। टैक्स देते नहीं आप लोग, क्या करें यार? सब कुछ देते हैं, जितना टैक्स ताजर बरादरी देती है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बंदा टैक्स नहीं देता। आप उठा के देख ले, देते हैं टैक्स सर।
हाँ जी, हुकूमत हमारी वजह से चल रही है। इनको नवाज शरीफ का 5,000 टैक्स नजर आ जाता है ना, तो इनका ताजरों का भी नजर आना चाहिए 2-3 हज़ार है जो, ये ताजरों का नजर नहीं आ रहा है इनको, उनको बंद कर रहे हैं ये दुकानें बंद करवा दें, कारोबार बंद करवा दें। ताजर SOPs के तहत अमल कर रहा है, SOPs के तहत दुकानदारी कर रहा है और वो हर अमल SOPs के तहत कर रहा है, उसके बावजूद दुकानों को बंद कराया जा रहा है। 7 बजे बंद कर दे, हफ्ता इतवार को बंद कर दे। हफ्ता इतवार को कोरोना नहीं होगा क्या? पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा तो अगर वो खुली हुई है तो हफ्ता इतवार को कोरोना सियासत करके आता है। ये नहीं, ये बात हमें नामंजूर है। हम फैल गया तो क्या करेंगे? चुप, अब कोरोना पे कंट्रोल हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर कोरोना पे कंट्रोल हो रहा है, SOPs के तहत अमल हो रहा है, उसके बावजूद क्यों नहीं हमें यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा? क्यों नहीं हमारी दुकानों को खोले दिया जा रहा? आज ताजर इतनी माशी हालत में आ चुका है कि वो अपनी कमाई हुई और रात से वो सारी बंद करके बैठा हुआ है, ख़त्म कर दी है और ये बहरान का शिकार हो चुका है। लिहाजा इस पर हफ्ता इतवार की छुट्टी नामंजूर और जो सा ये है इसके टैक्स वगैरह ये जो है ताजर दे रहा है, ये सब इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। देखो सही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। ये पैगाम है ताजरों का यहाँ से, जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं प्रेस क्लब के सामने, और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनके मुतालबात आप तक पहुँचाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी किस नई मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।